आज हम दोनों बहनों ने चलानी सीखी स्कूटी। और आरन सभी को आज सुबह सुबह मम्मी और पापा जा रहे थे दवाई लाने के लिए, क्योंकि जो मम्मी की खुजली थी वो अभी तक ठीक नहीं हुई थी, इसलिए आज वो वापस जा रहे थे। तो जैसे कि मम्मी पापा घर पर नहीं थे तो आज हमने सोचा स्कूटी चलाने का। तो और लड़कियों की तरह ब्रेक का कम और पैरों का ज्यादा यूज करते हुए मैंने स्कूटी बाहर निकाली। देखो भी लड़कियां जानबूझकर नहीं बल्कि मजबूरी में पैरों से ब्रेक लगाती है। फिर मेरे बाद अब बारी आ गई थी इसके चलाने की। डर तो मुझे पहले ही लग रहा था, लेकिन ये तो हाँ बच गई। ये तो एक ही गेड़े में थक गई थी, लेकिन जब तक मेरे हाथ पे नहीं टूटेगी मुझे कहाँ शांति आएगी। लेकिन घमंड तो इस बात का है, 2-3 बार चलाने के बाद भी आज तक मैं इससे नहीं गिरी। फिर अकेले अकेले चलाने के बाद अब बारी आ गई थी यमराज को राम राम बोल के आने की। तो सबसे पहले मेरी बहन ने स्कूटी चलाई और मैं बैठी पीछे। अरे अरे गिरे तो नहीं थे, लेकिन डर तो भाई लगता ही है। और फिर इसके बाद अब बारी आई थी मेरी स्कूटी चलाने की, लेकिन इसने तो मेरे पीछे बैठने से मना ही कर दिया। लेकिन मेरी जिद के आगे किसी की थोड़ी चल सकती है। बाल बाल बच गए, नहीं तो अभी यमराज के दर्शन हो जाते। फिर इतनी स्कूटी चलाने के बाद थक हार कर हम बैठे थे कि फिर हमें याद आया कि हमें तो चारा भी काटना है, क्योंकि घर वालों को पता भी तो लगना चाहिए कि हमने भी बहुत सारा काम किया था। फिर थोड़ी देर में मम्मी पापा भी आ गए थे और इसमें क्या है वो मैं लास्ट में दिखाऊंगी। ये देखो भाई मम्मी को कितनी सारी दवाइयाँ मिली है। यही है वही चीज, मतलब हमारे काम की कीमत, क्योंकि भाई घर पर रहकर हमने इतना सारा काम जो किया था।